हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम सब ये देख रहे हैं कि ये इंट ए इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। और जब आप यहाँ पे ए इक्वल टू 200 लिख दिए, ठीक है, तो जब आप ए इक्वल टू 200 लिख दिए तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, मेन के अंदर यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। तो क्वेश्चन पहले ये बनता है कि यहाँ लोकल कौन है और ग्लोबल कौन है। तो ये इंट ए इक्वल टू 100 तो ग्लोबल है, ठीक है, और साथ ही साथ ए इक्वल टू 200 भी ग्लोबल है। अब बोलेगा कि सर ये तो मेन के अंदर आप लिख रहे हैं, तो मेन के अंदर लिख रहे हैं तो ये ग्लोबल कैसे हो गया। तो आपको मैंने बताया था कि लोकल वेरिएबल को आप यहाँ डिक्लेयर करते हैं और जब तक आप ये डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये लोकल नहीं होगा। तो जब आप यहाँ पे कोई भी इंट या किसी तरह का डेटा टाइप नहीं लगाए हैं तो ये क्या है, आपका ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये a इक्वल टू 200 ग्लोबल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल पे ओवरलैप करता है और लोकल वेरिएबल पे ओवरलैप करता है। और लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है और ग्लोबल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 100 तो आपका ग्लोबल वेरिएबल तो है ही, साथ ही साथ ए इक्वल टू 200 भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि इसके आगे आपको इंट नहीं लगा हुआ है और जब ये इंट नहीं लगा है तो ये भी ग्लोबल है। तो अभी मैंने बोला कि ग्लोबल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल चेंज करता है और लोकल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल चेंज करता है। तो इंट ए इक्वल टू 100 तो ग्लोबल है और साथ ही साथ ए इक्वल टू 200 भी ग्लोबल है। तो होगा क्या कि ये 200 ऊपर जाएगा और इस 100 पे ओवरलैप कर जाएगा और 100 को हटा के यहाँ पे 200 कर देगा। अब वो देखने के लिए 100 है, अब वहाँ 100 नहीं 200 है और आप मांग रहे हैं तो ये आपको यहाँ कैपिटल ए इक्वल टू 200 दे देगा। बात समझ में आया। और अगर आप बाहर में अपना कोई फंक्शन बनाएंगे और अपना फंक्शन बनाने के बाद उसमें ए के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे अब आपको 100 नहीं, वहाँ पे 200 है, तो अब आपको यहाँ पे 200 वैल्यू मिलेगा। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर वेरिएबल है और वेरिएबल नाम से ही लगता है कि वैल्यू वैरी करना। तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि लोकल के वैल्यू वैरी कर रहे थे और अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वेरिएबल में ग्लोबल वैल्यू वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर ही वेरिएबल है तो वैल्यू वैरी करेगा, चेंज करेगा, तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल पे ओवरलैप कर जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ग्लोबल है तो ग्लोबल पे ओवरलैप करेगा और अगर लोकल है तो लोकल पे ओवरलैप करेगा। तो ये a इक्वल टू 200 मेरा ग्लोबल वेरिएबल था और ये 200 ऊपर जाएगा और 100 पे ओवरलैप कर गया। अब ये 100 देखने के लिए है, अब इस 100 के ऊपर 200 ओवरलैप कर गया है और जब आप यहाँ प्रिंट करवाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ से नहीं आता है, ये वैल्यू ऊपर से आएगा और यहाँ से आपको 200 मिलेगा। और अगर आप नीचे अपना कोई फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे a के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो a का वैल्यू आपको ग्लोबल वैल्यू 200 आपको नीचे भी आएगा। तो अब नीचे कैसे ये 200 आएगा ये हम आने वाले प्रोग्राम के अंदर देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है और अब हम यहाँ पे a इक्वल टू 200 लिख दिए और अब ये क्वेश्चन आता है कि आउटपुट क्या आएगा और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें लोकल कौन है और ग्लोबल कौन है। तो ये देखिए इंट a इक्वल टू 100 ये तो आपको 100% ग्लोबल वेरिएबल है, तो इंट a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और a इक्वल टू 200 क्या है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो वॉइड मेन के अंदर है, तो वॉइड मेन के अंदर है तो ये आपका लोकल है। नहीं, ये a इक्वल टू 200 भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है। आपको पता है कि लोकल वेरिएबल के आगे आप डिक्लेरेशन लगाते हैं, किसी तरह का डेटा टाइप लगाते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, है ना। तो अगर आप वेरिएबल के आगे अगर मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये ग्लोबल हो जाएगा। और कब ग्लोबल होगा, तो पहले उस नाम से ऊपर अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है तो उसी नाम से आप नीचे अगर कोई वैल्यू लिख रहे हैं
और यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई इंट या फ्लोट या किसी तरह का डेटा टाइप नहीं लग रहा है। तो आप अगर ऊपर में डिक्लेयर किए हुए हैं और उसी नाम से नीचे कोई वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल। और आपको पता है कि ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करता है और लोकल वेरिएबल को चेंज करता है ना? और लोकल को ग्लोबल से कोई मतलब नहीं है और ग्लोबल को लोकल से कोई मतलब नहीं है। तो होगा क्या कि इंट a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है और ये a इक्वल टू 200 ऊपर आएगा और 100 के वैल्यू को चेंज कर देगा और 100 के वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे आपको रख देगा 200। आपको देखने में वो अब 100 लग रहा है, अब वहाँ 100 नहीं है, अब वहाँ पे 200 चल गया और आप मांगेंगे तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे 200 चला जाएगा। और जिस तरह से सी वाले ने अपना मेन फंक्शन बनाया है, उसी तरह से नीचे अगर आप अपना फंक्शन बनाएंगे और अपने फंक्शन के अंदर a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर भी a का वैल्यू आपको ग्लोबल वैल्यू आएगा और अभी आपका ग्लोबल वैल्यू 200 है। तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा आउटपुट 200 आ जाएगा। तो जब आप नीचे अपना फंक्शन बनाएंगे और अपने फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल a को प्रिंट करवाइएगा तो a का वैल्यू अभी 200 आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि आप नीचे अपना फंक्शन कैसे बनाएंगे और वहां पे ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा, आने वाले वीडियो के अंदर आपको ये 100% क्लियर होगा कि बाहर हम कैसे फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन बनाने के बाद ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाएंगे। और अगर आपको केवल मेन मेथड के अंदर का आंसर देना है तो आउटपुट देना बहुत ही आसान है। जिस लाइन में आप प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन से पहले a का वैल्यू क्या। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लोकल वेरिएबल कौन है, ग्लोबल वेरिएबल कौन है, तो आप कहीं दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल मेन मेथड के अंदर का आंसर देना है ना? सिर्फ मेन मेथड के अंदर का आंसर देना है। तो आप जिस लाइन में प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन से पहले a का वैल्यू क्या। तो अभी a का वैल्यू 200 है तो यहाँ आपको 200 हो जाएगा। जो सोचना होता है वो बाहर सोचना होता है। तो अगर आपको केवल मेन मेथड के अंदर का आंसर देना है तो जिस लाइन में आप प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन से पहले a का वैल्यू जो होगा वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी a का वैल्यू 200 आ रहा है। तेजी समझ में आया? ठीक है।